बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों की भीड़ में एक सेक्टर चुपचाप वापसी कर रहा है। एक समय था जब इस सेक्टर के स्टॉक्स को बाजार नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब विदेशी ब्रोकरेज बर्नस्टाइन कह रहा है कि खेल बदल रहा है। तो शेयरों में 30% से ज्यादा अपसाइड की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स की। तो आखिर होम लोन्स देने वाली कंपनियों पर अचानक इतना भरोसा क्यों बढ़ रहा है, और क्या ये सेक्टर अगला मल्टी बैगर थीम बन सकता है? नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आज बात उस सेक्टर की जो सीधे भारत के मिडिल क्लास, छोटे शहरों और पहली बार घर खरीदने वालों से जुड़ा है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस यानी वो कंपनियां जो कम और मध्यम आय वाले लोगों को होम लोन देती हैं। काफी समय से ये सेक्टर दबाव में था, ग्रोथ धीमी थी, कंपटीशन बढ़ रहा था और लोन रिपेमेंट को लेकर भी चिंता थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। विदेशी ब्रोकरेज बर्नस्टाइन ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अब यहां से बड़ी तेजी आ सकती है। सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है होम फर्स्ट फाइनेंस पर। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस रखा है 1450 रुपए, यानी मौजूदा स्तर से करीब 34% अपसाइड। वहीं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में करीब 29% से ज्यादा तेजी की उम्मीद जताई गई है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी लगभग 29% अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। हालांकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर बर्नस्टाइन थोड़ा सतर्क दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अचानक इस सेक्टर में ऐसा क्या बदल गया है, ये बताएंगे। लेकिन पहले इन चारों शेयरों के स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। मंगलवार के दिन होम फर्स्ट फाइनेंस 0.63% की तेजी के साथ 1086 के लेवल पर बंद हुआ। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस 0.90% की गिरावट के साथ 260 के लेवल पर बंद हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस 1.05 की तेजी के साथ 478 के लेवल पर क्लोज हुआ और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी आधे % से ज्यादा की बढ़त दिखी गई और वो 1092 के लेवल पर बंद हुआ। अब बताते हैं कि बर्नस्टाइन इस सेक्टर के शेयरों पर बुलिश क्यों है। दरअसल पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस का असर, बोरोवर्स पर दबाव और बाजार में अनिश्चितता, इन सब ने ग्रोथ को कमजोर कर दिया था। लेकिन क्वार्टर 4 FY26 में सेक्टर ने वापसी के संकेत दिए। लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 8% थी, अब बढ़कर 16% पहुंच गई है, यानी लोग फिर से होम लोन ले रहे हैं और कंपनियों का बिजनेस मोमेंटम मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पर एक अहम बात समझिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां सिर्फ लोन नहीं देती, ये उन ग्राहकों तक पहुंचती हैं जहां बड़े बैंक्स आसानी से नहीं पहुंच पाते। छोटे शहर, सेमी अर्बन इलाके और ऐसे लोग जिनकी इनकम पूरी तरह से फॉर्मल नहीं होती, यही इन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत है। और बर्नस्टाइन का मानना है कि यही कॉम्पिटिटिव मोड आने वाले समय में इन्हें मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। कई कंपनियों ने लोन रेट्स घटाए हैं, लेकिन साथ में उनकी बोरिंग कॉस्ट भी कम हुई है, यानी मार्जिन्स ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। वहीं जीएनपीए यानी कि खराब लोन्स में भी सुधार दिखा है, रीपेमेंट बिहेवियर बेहतर हुआ है और सेक्टर धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? भारत में अभी भी होम लोन पेनिट्रेशन काफी कम है, यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम से बाहर है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इस सेक्टर को मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। लेकिन रिस्क भी कम नहीं है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या फिर इकोनॉमी स्लो होती है तो बोरोवर्स पर दबाव फिर से बढ़ सकता है। कंपटीशन भी बड़ा फैक्टर रहेगा। फिलहाल बर्नस्टाइन का मानना है कि वैल्यूएशंस अभी भी ज्यादा महंगे नहीं हैं और कई स्टॉक्स हिस्टोरिकल रेंज के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। बॉटम लाइन यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर धीरे धीरे रिकवरी मोड में लौटता दिख रहा है। ग्रोथ सुधर रही है, एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है और बड़े ब्रोकरेज अब इस सेक्टर में मौका तलाश रहे हैं। बड़ा सवाल यह रहेगा कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर सिर्फ शॉर्ट टर्म रैली देगा या फिर आने वाले सालों में दलाल स्ट्रीट की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, बाजार में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर कर लें। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।